बाल कहानी, छोटी सी भूल। संजय की खुशी का ठिकाना न था। वह 8वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम आया था। खेल कूद में भी उसे कई पुरस्कार मिले थे। स्कूल के हेडमास्टर साहब सक्सेना जी ने पूरे स्कूल के सामने संजय की प्रशंसा की थी। पुरस्कार हाथ में लिए संजय सोच रहा था कि जब वो घर जाकर अपनी सफलता के बारे में अपने पिताजी को बताएगा तब वे कितने खुश होंगे। संजय के पिता रामधन गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर सिग्नलमैन थे। उनका काम था रेल के आने जाने पर सिग्नल उठाना और गिराना। वे अपने काम पूरी लगन से करते थे और संजय को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाते। उन्होंने सोचा था स्वयं तो ज्यादा पढ़ ना पाए परंतु बेटे की शिक्षा में कोई कसर न छोड़ेंगे। संजय ने भी अपने पिता के सपने साकार करने की ठान ली थी। वह जी तोड़ मेहनत करता, पूरे ध्यान से पढ़ता व अपने पिता का कहना मानता। घर जाकर संजय ने अपने पिता के पैर छुए व पुरस्कार दिखाए तो रामधन गदगद हो गए। अगले दिन संजय 9वीं कक्षा में बैठा। नए अध्यापक से कक्षा का परिचय हुआ। अध्यापक ने कहा, बच्चों अब तुम 9वीं कक्षा में आ गए हो। अब तुम पर ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तथा तुम्हें ज्यादा अनुशासन में काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि कक्षा का एक प्रतिनिधि चुन लिए जाए जिससे हमें कक्षा को सुव्यवस्थित करने में आसानी हो। बोलो, किसे समझते हो तुम इस पद के योग्य? कुछ छात्रों ने संजय का नाम लिया और सबने सहमति दे दी। संजय मॉनिटर बन गया। अब उसे कक्षा की कुछ जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती। छात्रों के अनुशासन रखना, उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित करना, श्यामपट्ट साफ करना आदि। कक्षा की एक अलमारी में ताला लगाकर चाबी उसे दी गई। चाक का डिब्बा भी संजय को दे दिया गया जिसे वह अलमारी में रखता और हर घंटे में अध्यापक को 2-4 चाक निकाल कर दे देता। चाक खत्म होने पर उसे दफ्तर से नया डिब्बा मिल जाता। संजय को गत्ते के डिब्बे में बुरादे में रखी लंबी लंबी चिकनी सफेद चाक बहुत पसंद थी। एक बार जब संजय ने चाक का नया डिब्बा खोला तो सौंधी महक वाली संगमरमर चाक देख अपने को रोक ना पाया और 2 चाक उसने अपनी जेब में डाल ली। अब तो संजय आए दिन 4 चाक घर ले जाने लगा। धीरे धीरे संजय की यह आदत सी बन गई। अपने मोहल्ले के बच्चों पर वह रौब मारता था, कभी कभी उन्हें भी चाक दे देता। मेरे पास चाक की कोई कमी नहीं, जितनी चाहूं ला सकता हूँ। मैं मॉनिटर हूँ कक्षा का, वह शान से कहता। संजय के कारण कक्षा में चाक जल्दी जल्दी खत्म होने लगी और संजय को दफ्तर से नया डिब्बा भी जल्दी लाना पड़ता। एक बार चपरासी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी कक्षा में चाक ज्यादा खर्च क्यों हो रहे हैं? यह सुन संजय पहले तो घबरा गया, फिर बोला, मैं क्या करूं? हमारे अध्यापक श्यामपट्ट पर बहुत अधिक लिखते हैं। चपरासी चुप हो गया। अब संजय का साहस और भी बढ़ गया। वह बड़ी मात्रा में चाक उठाने लगा। ऐसे ही एक दिन संजय छुट्टी के बाद अपने बस्ते में चाक छुपा रहा था कि एक अध्यापक अपना रजिस्टर ढूंढते हुए वहां आ निकले। अचानक उन्हें देख चाक का डिब्बा उसके हाथ से गिर गया। अध्यापक को बात समझते देर नहीं लगी। वे उसे कान पकड़कर सीधे सक्सेना जी के पास ले गए और सारी बात बताई। सक्सेना जी ने कहा, बेटे मास्टर जी क्या कह रहे हैं? क्या तुम सचमुच चाक चुरा रहे थे? पर संजय को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो कुछ न बोला। सक्सेना जी ने यह देख संजय को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। उस शाम संजय मोहल्ले के लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसका माथा ठनका, हेडमास्टर साहब को इस समय मेरे घर क्या काम हो सकता है? वो खेल छोड़कर घर आ गया और छुपकर बातें सुनने लगा। जिसका डर था वही हुआ। सक्सेना जी चाक वाली बात उसके पिता को बता रहे थे। रामधन को सारी घटना बताकर वे बोले, संजय जैसे होनहार छात्र से मुझे ऐसी आशा ना थी। जरा आप उसे बुलाकर तो पूछिए, पता नहीं उसे यह गंदी आदत कैसे पड़ गई। अभी तो मामूली चाक चुराता है, बाद में न जाने क्या करें। रामधन काफी देर सोचते रहे। उन्हें अपनी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। बोले, सक्सेना जी इसका जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ। मैंने संजय को वैसे तो हमेशा अच्छी बातें सिखाई पर यह भूल गया कि उपदेश देने वाले को पहले सुधरना पड़ता है। मैं स्टेशन से घर आते हुए अक्सर थोड़े बहुत कोयले जो रेल के इंजन में डालने के लिए स्टेशन पर पड़े होते थे
अपने घर की अंगीठी के लिए उठा लाता था। मैंने कभी इसे गलत नहीं समझा। आज पता चला कि मेरी छोटी सी भूल का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। अब आप ही बताइए कि एक चोर दूसरे चोर को कैसे सीख दे। कहते कहते उनका गला भर गया। दरवाजे के पीछे खड़ा संजय सब कुछ सुन रहा था। अपने पिता को इस हाल में देख वो आत्मग्लानि से भर गया। वह बाहर निकल आया, बोला, पिताजी, आप ऐसा न सोचिए। गलती मेरी है, जो मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलेगी। सर, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सक्सेना जी ने खुशी से उसे अपने सीने से लगा लिया।